तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों हम मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताएंगे। यह आपके जीवन में कितना लाभदायक है। मधुमक्खी बहुत ही परिश्रम से और बहुत ही मेहनत से बनाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में बहुत ही अलग प्रकार की दिव्य शक्ति छुपी होती है दोस्तों, जिसका उपाय करके आप अपनी मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। हिंदू पुराणों के हिसाब से दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकता है, चाहे वह कितनी बड़ी ही ना हो। मधुमक्खी के छत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी मनोकामना को बहुत ही जल्द पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही कमी है, आपका शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है करके दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं और अपने शत्रुओं का विनाश भी कर सकते हैं। आज हम मधुमक्खी के छत्ते के तांत्रिक रूप से किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे। आज हम मधुमक्खी के छत्ते को तांत्रिक रूप से प्रयोग किए जाने के बारे में बताएंगे। जितनी भी परेशानी आपके जीवन में हो, आपको इस मधुमक्खी के छत्ते से उपाय करने के बाद आपके दुखों का निवारण चुटकी में ही समाप्त हो जाएगा। चुटकी में ही इसका निवारण हो जाएगा। तो वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखना। इसमें हम तांत्रिक रूप से किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होते हैं। हिंदू पुराणों के हिसाब से दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। दोस्तों जिस जगह पर दिव्य शक्तियों का वास होता है वहीं मधुमक्खी अपने छत्ते लगाती हैं। पेड़, घर, खाली कमरे पर भूत पिशाच होते हैं, वहां पर भी आप मधुमक्खियों के छत्ते पा सकते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे जो पुराने खाली घर पड़े होते हैं उसमें मधुमक्खियां अपना छत्ता बना लेती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से कोयले के खान में हीरा पाया जाता है, दोस्तों जहां दिव्य शक्तियां होती हैं वहीं पर मधुमक्खी के छत्ते पाए जाते हैं। हिंदू पुराणों के हिसाब से कहा जाता है कि दोस्तों अगर आपके घर में लगातार मधुमक्खियां और कहीं पर छत्ता बना लिए हैं तो आप जान लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है और किसी ने काला जादू आपके घर में करा रखा है। तो मधुमक्खियां छत्ता घर में इसीलिए बनाती हैं ताकि आपके कष्टों का निवारण आसानी से मिल सके। लेकिन दोस्तों इसके लिए इस वीडियो में आपको मधुमक्खी के छत्ते को प्रयोग करने के लिए पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त करनी होगी, इसलिए वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले हम तांत्रिक तरीके जान लेते हैं दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते के। अगर दोस्तों आपका मन किसी काम में नहीं लगता है तो इस मधुमक्खी के छत्ते का मोम आप प्राप्त करके इसको अपने कमरे में 11 दिन तक अगर जला देते हैं तो आप दोस्तों 11 दिन तक इस छत्ते को अपने कमरे में जला कर रख देते हैं तो आपका मन आपके काम में अवश्य ही लगेगा, क्योंकि इसमें माता दुर्गा जी का वास होता है। दूसरा उपाय है दोस्तों, अगर आप मनोकामना के लिए अगर इसका प्रयोग आप कर दोस्तों इच्छा पूर्ति के लिए आपको मधुमक्खी के मोम को प्राप्त करना होगा और एक पीपल का पत्ता आपको लेना होगा। दोस्तों पीपल के पत्ते और मधुमक्खी से प्राप्त छत्ते से प्राप्त मोम को दोनों एक में लपेट लेना और इसको 11 दिन तक नदी या किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। और इस पत्ते को प्रवाहित करते समय आपको अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी है। 11 दिन तक दोस्तों अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। हिंदू पुराणों में दोस्तों ये साफ साफ लिखा है, अगर आप ऐसा 11 दिन तक करते हैं तो आपकी मनोकामना कितनी भी बड़ी हो वह आपको 11 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी। जानकारी दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी, यह हमारे शास्त्रों के ही अनुसार प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों हम आपको हर एक दिन नई नई वीडियो देते हैं दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों इससे आपको 1 रुपये का खर्च नहीं होगा और आपका सारा काम बनता ही जाएगा। अगला उपाय है दोस्तों आयुर्वेद से हम बताते हैं। यह मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है दोस्तों, इसका प्रयोग करने से कई तरीके के रोग दोस्तों ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन से अगर इसका प्रयोग कर लेते हैं तो गरीबी, दरिद्रता और अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, सब इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी अगर आप सही तरीके से इसका प्रयोग कर लेते हैं तब। अगर आपके ऊपर दोस्तों ज़्यादा ही ज़्यादा कर्ज है और आप कर्ज में डूबते हुए चले जा रहे हैं, आपके घर में पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, धन टिक नहीं आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तो
तो दोस्तों अब यह जो तरीका हम बता रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। तो आपको एक लाल कपड़ा लेना है और मधुमक्खी के छत्ते का मोम लेके आना है। इस मोम को लाल कपड़े में बांधकर दोस्तों इसे अपनी अलमारी या तिजोरी या जहाँ फिर धन इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पर रख देना है। दोस्तों अगर आप अपने तिजोरी में मधुमक्खी के छत्ते का मोम लाल कपड़े में बांध कर रख देते हैं तो आपके पैसे, आपके धन में वृद्धि होगी दोस्तों, और आपके ऊपर से ज़्यादा कर्ज उतर जाएगा। दोस्तों जो करोड़पति लोग होते हैं इसी प्रक्रिया को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर लेते हैं और भी अमीर बनते चले जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत हो तो आप मधुमक्खी के छत्ते का मोम लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में अवश्य ही रख देना। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके रुपए पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अगला तरीका है दोस्तों अपने शत्रुओं का नाश करने का। हम जो उपाय बताने जा रहे हैं अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके शत्रु का नाश होके ही रहेगा। दोस्तों आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है और काली हंडी आपको ढूंढ के लानी है। कहीं से भी आप काली हंडी जरूर लेके आना। इस मोम को दोस्तों अपने शत्रु का नाम लेकर इस काली हंडी में मोम को भर करके अपने आसपास किसी भी नदी में इसे अपने शत्रु का नाम लेकर प्रवाहित कर देना। दोस्तों अगर आप यह प्रक्रिया 15 दिन तक कर दिए दोस्तों तो जो शत्रु आपका नाश करना चाहता था वह आपको देखकर घबराने लगेगा और उसका नाश होकर ही रहेगा। आपको सपने में भी नुकसान करने को सोचता है तो उसमें भी उसको डर लगेगा। जो प्रक्रिया दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं यह हमारे हिंदू शास्त्रों की किताबों में और पुराणों में साफ साफ लिखा गया है। दोस्तों अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में हर एक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।